प्रीवियस ईयर और आगामी एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो एनसीईआरटी बुक के ये पूरे क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। तो ये एनसीईआरटी बुक का पूरा सिलेबस होने वाला है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एग्जाम ओरिएंटेड सभी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ही अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियो मिलेंगे। चलिए चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब देते हैं आपको। ये देखिए मौर्य साम्राज्य, यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा है। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य का अन्य एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सैंड्रो कोटर्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सैंड्रो कोटर्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने सैंड्रो कोटर के नाम से ये पहचान की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? विशाखादत्त के। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ था? विशाखादत्त। अगला क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको देखिएगा। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है कौटिल्य ने लिखा है, जिसमें शासन के सिद्धांतों से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो ये कौटिल्य ने लिखी है। और अर्थशास्त्र में किन चीज़ों का वर्णन मिलता है, प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में स्थित है बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका महल पाटलिपुत्र में स्थित था, ठीक है। वो किससे निर्मित था? लकड़ी से निर्मित था। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अथवा अफगानिस्तान का शासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर का राजा था, अफगान शासक था, उसे किसने परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुम्हार नामक स्थल के किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? कुम्हरार नामक स्थल से किन प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, सैंडोकोटर्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटर के नाम से भी जाना जाता है और सिकंदर महान की
पेंट का उल्लेख किसने किया था? जस्टिन ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अधिकारी पौतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? पाप तौल का। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक सार संग्रह का ये बुक है, जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ से आप लोगों को एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा इसी तरह से अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में, ये स्टेटमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसे आप लोग देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। उपवास पद्धति से प्राण त्यागे थे। भूख। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है? मौर्य शासन में भूमि मापक अधिकारी को। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कृष्ट अक्षरों से की गई है? ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कृष्ट अक्षरों से की गई है? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि की पहचान पत्थर की पट्टियों पर की गई है, ठीक है। तो सम्राट अशोक का शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? पेशवार, पाकिस्तान में। सम्राट अशोक का शिलालेख जो है शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो पेशावर, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। यानी सम्राट अशोक पाकिस्तान तक कब्जे में कर लिया था। ये तो भारत का ही हिस्सा था ना, इसलिए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। देखिए, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को जरूर मिल जाते हैं। खोजकर्ता, वर्ष और अभिलेखों के खोजकर्ता। अशोक के शिलालेख की खोज, जितने भी अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, कौन कब खोजा था, ठीक है। धौली अभिलेख किट्टो खोजे थे 1837 ईस्वी में। भाब्रू शिला अभिलेख कैप्टन बर्ट खोजे थे 1840 ईस्वी में। बराबर व नागार्जुन की गुफा हैरिटंगन ने खोजे थे 1785 ईस्वी में। दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियर खोजे थे 1785 ईस्वी में। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख पैंड्रे टी पैंथेलर खोजे थे 1750 ईस्वी में। मानसेहरा कैप्टन लेक खोजे थे 1889 ईस्वी में, ठीक है। जौगढ़ अभिलेख सर वाल्टर सीएल खोजे थे, ठीक है। मास्की अभिलेख बीडेन खोजे थे
1915 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण उन्हीं को करा रहे हैं। ठीक है, मास्की अभिलेख वीडेन 1915 ईस्वी में खोजे थे। और कौन सा है, बस सारनाथ स्तंभ आरएल स्टाइल खोजे थे 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक करवाए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? अशोक थे। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? भाब्रू स्तंभ राजस्थान में है। ठीक है, वह कौन सा स्तंभ है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाब्रू स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। वह कौन सा स्तंभ है जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ये भाब्रू स्तंभ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को दो आंसर हैं, दो क्वेश्चन हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है, देख लीजिए। ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में प्राप्ति की थी। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख से। अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? 5वें बृहद शिलालेख में। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। मौर्य काल में भूमि कर जो था ये आय की मुख्य स्रोत था, याद रखिए, यही पूछ लिया जाता है। मौर्य काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भूमि कर था। तो मौर्य काल में भूमि जो आय राज्य की आयकर का स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष के द्वारा भूमि आयकर। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने। मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालसी में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण का, नाविक का गतिविधियों का वर्णन मिलता है? तो इंडिका में। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगस्थनीज की है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म का। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला था। अगला क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन
तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? यानी कहाँ के अभिलेख में है? महाक्षत्रपत रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, महाक्षत्रपत रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। भाग ए बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? राजस्व के स्रोत थे। गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक है, तो ये रहा मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।